हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे शब्द भेद। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 है रूढ़ शब्द, नंबर 2 यौगिक शब्द, नंबर 3 है योग रूढ़ शब्द। नंबर 1 है रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द एक अर्थ विशेष या वस्तु विशेष के लिए प्रयोग हो उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जो शब्द एक अर्थ विशेष या कि उसका वस्तु विशेष कोई अर्थ निकले उसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे चल, कल। दोस्तों, यदि हम इसको तोड़ेंगे, का को अलग करेंगे और ला को अलग करेंगे तो कुछ भी इसका अर्थ नहीं निकलेगा, और यदि हम का और ला को जोड़ेंगे तो ये विशेष अर्थ इसका निकलेगा। तो उसी तरह कल, चल, न तो च को अलग करेंगे ला से तो न चा का कोई अर्थ ना कोई ला का अर्थ है, तो ये भी, और इसको यदि दोनों को जोड़ देते हैं तो एक विशेष अर्थ प्रकट होने लगता है। कुर्सी, फूल, रथ, नल, हल, घर, फल, धर, गम, गगन, जन, मन, धन। दोस्तों, यदि हम इन शब्दों को तोड़ते हैं तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलता, और यदि हम इन शब्दों को जोड़ देते हैं तो एक विशेष अर्थ के रूप में इसका अर्थ निकलने लगता है। दूसरा नंबर है यौगिक शब्द। जो शब्द 2 या अधिक शब्दों के मेल से बने होते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे हिमालय, विद्यालय, राजेंद्र, ये 2 शब्द से मिलकर बने होते हैं। जैसे इसका हम संधि विच्छेद यदि करेंगे तो हिम प्लस आलय बराबर हिमालय। हिम का एक अलग अर्थ हो रहा और आलय का एक अलग। हिम का मतलब होता है बर्फ और आलय का मतलब घर, यानी कि बर्फ का घर। विद्यालय, तो विद्या का एक अलग सेंस है, अलग अर्थ निकल रहा है। विद्या मतलब कि विद्या प्लस आलय, तो यदि हम इसको जोड़ेंगे तो विद्यालय, यानी कि विद्या का घर विद्यालय। जैसे फिर तीसरे नंबर का उदाहरण हम देखते हैं, राज प्लस इंद्र, तो यदि इसको जोड़ेंगे तो बन जाएगा राजेंद्र। फिर महेश्वर, इसका संधि विच्छेद होगा महा प्लस ईश्वर, तो बन जाएगा महेश्वर। तीसरा नंबर है योग रूढ़ शब्द। जो शब्द 2 शब्दों के मेल से बने होते हैं परंतु अन्य अर्थ विशेष का बोध कराते हैं उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। 2 शब्द से तो ये मिलकर बने होते हैं परंतु उसका कोई अलग अर्थ होता है। जैसे महावीर अर्थात महान वीर है जो हनुमान। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाले अर्थात श्री कृष्ण। नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ अर्थात शंकर भगवान। तो इस तरह ये योग रूढ़ शब्द होते हैं। दोस्तों, इसे इस तरह से समझ सकते हैं। जैसे रूढ़ शब्द का जो शब्द होते हैं रूढ़ शब्द होते हैं, यदि हम उनको तोड़ते हैं तो कोई अर्थ नहीं निकलता, और पुनः यदि हम उन्हें जोड़ देते हैं तो उनका एक विशेष अर्थ निकलता है। जैसे घर, मन, नल, जल, गगन, रथ, नग, यदि इनको हम तोड़ेंगे तो कोई अर्थ इनका नहीं निकलेगा, और यदि इनको जोड़कर पढ़ेंगे तो एक विशेष अर्थ प्रकट होता है। और यौगिक शब्द को यदि हम विच्छेद करेंगे तो पाएंगे कि पुष्प प्लस इंद्र बराबर पुष्पेंद्र। सत्येंद्र का हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। जैसे सत्य प्लस इंद्र बराबर सत्येंद्र। रमेश, तो ये भी, इसका भी संधि विच्छेद हो जाएगा, रमा प्लस ईश बराबर रमेश हो जाएगा। फिर योग रूढ़ शब्द किसी तीसरे का बोध कराते हैं। जैसे त्रिलोचन, 3 है लोचन जिसके अर्थात शंकर भगवान जी। विषधर, यानी कि विष को धारण करने वाले अर्थात सर्प। फिर है पीतांबर, पीला है अंबर जिसका अर्थात श्री कृष्ण, तो ये हो जाएगा योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द का कोई अर्थ नहीं निकलता, रूढ़ शब्दों का शब्द होते हैं उनका कोई अर्थ नहीं निकलता, और यौगिक शब्द में संधि विच्छेद तो उनका पहले पद का एक अलग अर्थ निकलता है और दूसरे पद का एक अलग अर्थ निकलता है। योग रूढ़ शब्द का किसी तीसरे का बोध होता है। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया हमें अपना फीडबैक कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें। धन्यवाद।